ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हारी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि सतशास्त्र नो चिंतन चाले छे। गाथा 13 पहले की गाथा में कहा मोक्ष के मार्ग में सद्गुरु का प्रत्यक्ष सद्गुरु का परम उपकार है, जिनेंद्र भगवान से भी अधिक। किस कारण से है कि जो पूर्व में महापुरुष हो गए हैं अथवा तीर्थंकर आदि जो वर्तमान में नहीं है, वो शिष्य का प्रत्यक्ष दोष बताते नहीं है। हमारा अभी कौन सा दोष चल रहा है, हम कौन सी भूमिका में हैं, किस भूमिका में क्या साधन हमारे लिए योग्य है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में तो एक सामान्य उपदेश है, पर पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कौन सा साधन करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, कौन सी भूमिका में कौन है, उसके अंदर कौन कौन सी वृत्तियां हैं जो कि विशेष रूप से निकालने योग्य हैं, ऐसे अपने व्यक्तिगत दोष, व्यक्तिगत मार्गदर्शन ये गुरु से मिलता है। तीर्थंकर भगवान नहीं देंगे, अथवा पूर्व में भी जो पुरुष हो गए हैं
वो मार्गदर्शन नहीं दे सकते। हम क्रोध करेंगे तो वो ऐसा नहीं कहेंगे, ये पुस्तक नहीं बताएगी अपने को कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो, अथवा श्रीमद जी नहीं आएंगे अपने को बताने, अथवा हम अपने मन के अंदर कोई वृत्ति है तो वो तो हम किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति के साथ में रहते हैं, उसको वो वृत्ति दिखती है, फिर उसको वो किस प्रकार से जीतना, कैसे निकालना, इसका उपदेश देते हैं। इसीलिए गुरु मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है, आवश्यक है। और वो भी कैसा गुरु? प्रत्यक्ष गुरु, परोक्ष गुरु नहीं। अब शिष्य प्रश्न करता है कि प्रत्यक्ष गुरु जब 24 घंटे तो साथ में रहते नहीं, वो नहीं हो तो हमें क्या करना? जब गुरु हमारे साथ नहीं हो तो फिर हमें क्या करना? बैठे रहेंगे, घर गृहस्थी के काम करेंगे, तो क्या करेंगे? कैसी दृष्टि रखना? तो क्या अवलंबन हमारा? तो उसके लिए आगे एक गाथा लिखते हैं 13 नंबर की। आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात। अब प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग नहीं है, और योग हो तो भी 24 घंटे तो हम गुरु के सामने जाके बैठ नहीं रख सकते ना। तो अपने उपयोग को 24 घंटे किसमें लगाएं? हमारा क्या आधार? तो यहां कहा है कि आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र। आत्मादि अस्तित्व का मतलब 6 पद ले लेने, अथवा जिसमें जीवाजीव का विशेष वर्णन है, यथार्थ रूप से वर्णन है, ऐसे जो शास्त्र है। सांसारिक शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें तत्वों का निरूपण, पदार्थों के स्वरूप का निरूपण किया गया है, धर्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, ऐसे शास्त्र आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र। उनका निरूपण करने वाले जो जो भी शास्त्र हैं। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। जब प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग नहीं होता है, वो जब हमारे सामने नहीं है, तो त्या आधार सुपात्र। तो वहां उस मुमुक्षु जीव के लिए वो शास्त्र आधार है। किसके लिए? सुपात्र। जो पात्र है वो शास्त्र पढ़ेगा तो उसको वो आधार रूप होंगे। अगर पात्रता नहीं है और शास्त्र पढ़ेंगे तो वो भी हमारे लिए आधार रूप नहीं होंगे, उल्टे व्यक्ति निराधार हो जाता है। ये शास्त्र है ना, कभी कभी व्यक्ति को निराधार कर देते, योग्यता नहीं होती है। माया मिलीन राम, दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। संसार में भी बराबर सुख से नहीं जी पाता है और अध्यात्म में तो प्रवेश ही नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति कभी कभी बिना पात्रता के शास्त्र पढ़ने से हो जाती है। बनारसी दास जी की हुई थी ऐसी। समय सार पहले तो बोर श्रृंगार रस के कवि थे, बाद में मति बदली तो आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने लगे। भूमिका थी नहीं और समय सार पढ़ा, तो समय सार को पचाना कैसे वो पता नहीं था। इसलिए
कि भाई आगम में तो ऐसा कहा है कि बाहर और अभ्यंतर निर्ग्रंथ होता है, उनको आत्मा का अनुभव होता है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। तो अंदर का तो कुछ पता था नहीं, बाहर से कपड़े निकाले और कपड़े अपड़े निकाल करके 3 दिन तक घर में बंद रहे, कमरे में ऐसे ध्यान करते रहे आत्मा का, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, इस संसार में मेरा कोई नहीं, सभी परद्रव्य है। ऐसा चिंतन करते रहे, परंतु कुछ भी हाथ में लगा नहीं उनके। ऐसा बहुत दिनों तक चला उनके, समय सार पढ़ करके, क्योंकि ये तो कोई उपाय नहीं है ना। आप कपड़े निकाल के बैठ जाओ तो कोई आपको शुद्धोपयोग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो तो भूमिका है, भूमिका के अनुसार धीमे 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 होता है, वृत्ति क्षय होती है तब होता। फिर उनको कोई उनके गुरु मिले, रूपचंद जी पांडे करके थे, तो उनका ऐसे कपड़े निकाल देने से मुनि नहीं बना जाता है। मुनि एक दशा है, और अपने आप से भी कपड़े निकालने से कोई मुनि नहीं बन जाता है, गुरु के पास जाना पड़ता है। फिर गुरु देखता है कि इसके अंदर योग्यता है कि नहीं, सम्यक्त्वादि भी है कि नहीं, वो ही नहीं है और आपने कपड़े निकाल लिए तो मुनि दशा कहां से प्रकट होगी। इसलिए समय सार उनको वो शास्त्र है वो शस्त्र के रूप में परिणमित हो गए। ऐसे ही पात्र जीव नहीं होता है। बहुत सी बार प्रथमान युग के शास्त्र अपात्र जीव पढ़ते हैं, तो वैराग्य लेने के बजाय वो रागी हो जाते हैं, संसार के उपादेयभूत मानते हैं। क्या मानते हैं? अब वहां तो क्या है कि त्रिसृष्टि शला का पुरुषों का वर्णन आता है, और ये शला का पुरुषों का पुण्य का इतना जबरदस्त उदय रहता है कि वो पूरे जीवन भर बड़े वैभव से जीते हैं। और उनके भोगों को देखो ना आप, अब इसको बराबर वैराग्य का बोध हुआ नहीं है, अनित्यता का बोध हुआ नहीं है, और वो शास्त्र पढ़े तो ये उल्टा लेता है कि महापुरुषों ने भी पहले तो वर्षों तक संसार के भोग भोगे और फिर बाद में उनको त्याग दिया, इसलिए हमें भी पहले वर्षों तक भोग भोगने चाहिए और फिर बाद में त्याग देंगे, क्योंकि तीर्थंकर आदि ने भी ऐसा ही किया। देखो 24 तीर्थंकर हुए, उसमें से वर्तमान अवसरपणी काल में 19 तीर्थंकरों, 19 के 19 तीर्थंकरों ने तो गृहवास में रहे, विवाह आदि किया, वर्षों तक राज्य लक्ष्मी को भोगा। कितने तो बेटे बेटियां हुई, कितनी तो रानियां थी, और वर्षों तक भोग करके फिर त्यागा। केवल 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने राज्य लक्ष्मी का भोग नहीं किया। तो अपने से जो ज्यादा ने किया वो करे ना। अथवा जितने तीर्थंकर होते हैं ना, ये तो अवसर्पणी हुंडावसर्पणी काल के कारण से ऐसा है अपवाद रूप में कि ये 5 तीर्थंकर बिना ही गृहवास के, मतलब राज्य को भोगे, विवाह किए, गृहस्थाश्रम में रहे, उन्होंने दीक्षा ले ली। ये तो इस काल के प्रभाव के कारण से। बाकी तीर्थंकरों का ऐसा नियोग है कि वो नियम से गृहस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे। केवल इस काल दोष के कारण, हुंडा अवसर्पणी काल तो अनेक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी निकल जाता है ना, तब आता है। जनरली तो तीर्थंकरों का पुण्य बल ऐसा होता है कि उनको राज्य लक्ष्मी आदि भोगना ही है, पर वो आत्मज्ञान से सहित हैं। 3 ज्ञान है उनके पास।
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान से सब जानते हैं उनके आगे क्या क्या होने वाला, उनका खुद का भी जानते हो। वो किस दिन दीक्षा लेंगे, अरे वो कब मोक्ष जाएंगे किस दिन, वो भी उनको पता है। उनको किस दिन, किस घड़ी, किस मुहूर्त में केवल ज्ञान होगा वो भी उनको पता है। अवधि ज्ञान है उनके पास। इसलिए मुझे क्या क्या भोगना है, क्या क्या करना है, वो भी उनको पता है। सारी चीजें उनको पता है। इसलिए उनको तो निकाचित उदय है। अब ऐसा सोच करके तीर्थंकर जैसे, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, इन सब ने पहले तो बहुत भोग भोगे और मस्ती से रहे, इसलिए अपने भी पहले तो मस्ती से रहना, और फिर लास्ट में जाके अपन दीक्षा ले लेंगे, अथवा दीक्षा नहीं लेंगे तो धर्म करेंगे। अभी यहां दीक्षा का मतलब इतना ही समझना कि धर्म करना, धर्म करने की बुद्धि आना, तो वो पहले तो आती ही नहीं है, बाद में करेंगे भाई। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई તમે થોડા થોડા ભાઈ સત્સંગમાં આવો, તો ના અત્યારે તો અમારે કમાવાના દિવસો છે, આ અમારા મમ્મી પપ્પા છે ને એમને અહીંયા મૂકી જઈએ છીએ, रखने के लिए आते हैं यहाँ, हर 8 दिन में एक बार आते हैं। उनको कहते हैं कि तुम मम्मी पापा कोई मोक्ष नहीं जाना, तुमको ही जाना था, आमे छे ने आमे पाछळ थी करीशुं पछी, और वो पीछे कभी नहीं आते। तुमको भी तुम्हारे बच्चे ऐसे रखने आएंगे। मम्मी पापा ने मूकी जाइए कि इनके घर में परेशान करे छे, रखने के लिए आते हैं सब। तो ऐसा नहीं है। जो त्रिसृष्टि शला का पुरुष हुए, एक तो उनके पुण्य का योग, दूसरा वो ज्ञानी थे, तीसरा उनके आयुष्य लंबे लंबे हुआ करते थे। ऋषभदेव भगवान 84 लाख वर्ष पूर्व तक, मतलब 83 लाख वर्ष पूर्व तक जिए। इसके बाद उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के 1000 वर्ष तक उन्होंने साधना की, तब जाकर के तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ उनका। हमारे पास 1000 साल है साधना करने की, हमारे पास तो 50-100 साल भी नहीं है इस जीवन के, क्या क्या कर लेंगे अपन उसमें। और 1000 साल जी करके, साधना करके, केवल ज्ञान प्रकट करके, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों वर्ष तक उन्होंने देशना दी, क्योंकि पूरा एक पूर्व बाकी था उनके केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद। अब ऐसे लंबे आयुष्य हो तो चलो अपन संन्यास आश्रम में जाएंगे ना, फिर करेंगे ना, पर यहां तो अभी से ही, जब गृहस्थ जीवन में है तब से ही धर्म करना चालू कर देना। साथ साथ चलेंगे वो तो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष का पुरुषार्थ है वो जन्म से ही चालू कर देना। कोई दीक्षा लेंगे तब ही हम मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा थोड़ी। और दीक्षा नहीं ले सके तो इसलिए जो अपात्र जीव होते हैं, इस प्रकार के शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो उनके लिए वो शास्त्र आदि कार्यकारी होते नहीं है, वो उल्टा ही लेंगे, सीधा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को अपनी वृत्ति का पोषण करना है, अंदर संसार को भोगने की इच्छा है। इसलिए महापुरुषों के जीवन में भी वो भोग वाला पार्ट ही आदर्श मानेंगे, योग वाले पार्ट को आदर्श नहीं मानेंगे। कि पेला ज्ञानी हता ने छतां पण બધું करता था, क्यारेक सिनेमा हॉल में पिक्चर जोवा पण जता था, अने घणुं बधुं जे आपणे नहीं कही शकीए बधुं करता था। आपणे करीए एमां वो ज्ञानी थे इसलिए ऐसा कर पाते थे। अभी हमारे अंदर तो ज्ञानी पने के लक्षण भी प्रकट हुए, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। हमारे अंदर तो भी त्याग वैराग्य की जरूरत है।
तो यहां क्या है कि अगर प्रत्यक्ष सद्गुरु नहीं हो तो फिर सुपात्र जीव को शास्त्र उपकारी है। और कौन से शास्त्र उपकारी हैं? कि जो आत्मा आदि का, जिसमें आत्मा परमात्मा और तत्व ज्ञान का उपदेश है वो, ऐसा नहीं उपन्यास वगैरह पढ़ो, अथवा जिसमें कषायों का संवर्धन हो ऐसे शास्त्र पढ़ो, वो अपने लिए उपादेयभूत नहीं। कैसे शास्त्र पढ़ना? सत्शास्त्र की क्या क्या विशेषता बताई थी? कई बार मैंने बताई। किसको ख्याल में? जो सत्शास्त्र होता है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। वैसे तो बहुत सी होती हैं, 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। उसको अपन सत्शास्त्र कह सकते हैं। चलो भाइयों में से कौन बताएगा? वो तो है ही। वेरी गुड। हाँ, वेरी। भाइयों में से वैराग्यवर्धक हो। वेरी गुड। अनेकांत का निरूपण हो। तो अनेकांत स्वरूप से जिसमें अहिंसा और वीतरागता का वर्णन हो, इस प्रकार के शास्त्र सत्शास्त्र होते हैं। ये 3 विशेषताएं। पहला तो वो अनेकांत युक्त हो, स्यादवाद शैली में लिखा गया हो, एकांत से जिसमें तत्व का निरूपण नहीं किया गया हो, ऐसे नयों के द्वारा निरूपण हो, पहली विशेषता। दूसरी, उसमें वीतरागता का लक्ष्य कराया गया हो, वीतरागता का पोषण कराया हो। राग द्वेष का पोषण करे, संसार विषय भोग आदि का पोषण करे, वो शास्त्र नहीं होता। हाँ, राग द्वेष आदि का वर्णन आएगा, उनका पोषण नहीं आएगा। वर्तमान युग के शास्त्र में युद्ध करते करते किसका कितना गुस्सा आ गया, न लक्ष्मण को इतना गुस्सा आ गया, न राम जी को ये हो गया, ऐसे सब कहेंगे। अर्जुन को गुस्सा आ गया, एक तीर छोड़ा, 1000 लोगों को एक साथ मार दिया, तो ये वर्णन होगा, परंतु उसको उपादेयभूत नहीं मानेंगे वो। जब श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे ना, तो द्रौपदी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे तो आचार्य महाराज श्रृंगार वाले कवि से भी आगे बढ़ जाते हो, ऐसा वर्णन करेंगे उसके शरीर की सुंदरता का। पर उससे ऐसा सुंदर शरीर उपादेयभूत है ऐसा नहीं कहेंगे वो। लक्ष्य इन सबको छुड़ाना है, अर्थात वीतरागता का पोषण करना है। भले वो प्रथमान योग हो, कि भले वो द्रव्यान योग हो, कि भले वो कर्णान योग हो, कि चरणान योग हो, सब में वितराग होना है। येन केन प्रकार, उसमें वैराग्य आदि सब आ गए। और तीसरा, उसमें अहिंसा का निरूपण हो, किसी भी प्रकार की हिंसा का पोषण नहीं हो, किंचित भी। ऐसे शास्त्र होते हैं, उनको सत्शास्त्र कहते हैं। थोड़ा बहुत तो हिंसा करनी चाहिए, ऐसा नहीं आएगा कभी भी जिनवाणी में। करनी पड़ती है ऐसा आ सकता है। जैसे गृहस्थ जीवन में परिपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं होता है, तो उस गृहस्थ को अपने गृह कार्य चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए उसको हिंसा करनी पड़ती है। पर ऐसा नहीं आएगा हिंसा करनी चाहिए, ऐसा नहीं आएगा कभी। ऐसा आ गया तो उन्होंने क्या कर दिया? पोषण कर दिया उस हिंसा का। तुम विवश हो, तुम नीचे की भूमिका में हो, इसलिए तुमको ये सब करना पड़ता है। और गृहस्थ मन मार करके करता है। जहां अधिक लाभ दिखता है वहां पर थोड़ी हिंसा हो जाए तो वो हिंसा है, उसको मान्य किया है। जैसे मंदिर बनाना है,
अब मंदिर बनाने के लिए हिंसा नहीं होगी, होगी। पत्थर लाने पड़ेंगे न, गाड़ियों से लाने पड़ेंगे, कारीगर करेंगे, मिट्टी इधर से उधर खोदेंगे न, कितने जीव मरेंगे न, अरे एकेंद्रिय नहीं 30 जीव भी मरेंगे। और उस मंदिर बनाने में कितने को मेहनत करनी पड़ती है, कितने को पत्थर उठाने पड़ते हैं, कितने मजदूरों को। कोई कोई मंदिर बनाने में ऊपर से नीचे गिर गया तो कोई मर भी जाए, ऐसे भी होती है घटनाएं। तो कहते इतना हिंसा का काम करके आप मंदिर बना के क्या करोगे? तो भाई इसमें जितनी हिंसा होती है उससे अधिक अहिंसा का बोध मिलता है, तत्व का बोध मिलता है, भावों की पवित्रता होती। तुम 50 साल तक तुम्हारे घर में रहो, घर गृहस्थी के काम करो, और जितने भाव शुद्धि नहीं कर सकते हैं, एक दिन 1 मिनट मंदिर में आ गए और जो पवित्रता आती है वो 50 साल के पाप के ऊपर वो पुण्य चढ़ जाता है। वो तुम्हारा आधे घंटे का पुण्य है ना, 50 साल के पाप के ऊपर चढ़ जाता है, कवर कर लेता है सारा। दर्शन स्तोत्र में बोले हुए, दर्शन स्तोत्र में बोलते हैं, दर्शनम यस्य देवस्य, दर्शनम यस्य देवस्य, दर्शनम पापनाश, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधन, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्मों के पाप दर्शन करने से विनष्ट हो जाते। और ऐसा एक बार मंदिर बनाया हजारों वर्ष तक चलता है, हजारों वर्ष तक जीवों को पुण्य का कारण होता है और सम्यक दर्शन का कारण हो। अब उसमें से वो जो हिंसा हो रही है वो तो आपके कैसी है कि सागर में एक बूंद के जितनी हिंसा है, और उसमें अहिंसा लाभ कितना है, सागर के जैसा। इसलिए उसको मान्य किया है कि वहां गृहस्थ व्यक्ति ऐसा कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे की भूमिका में जाओ तो वो भी नहीं। जो पाप करता है उसको पुण्य का काम करना होता है, जो पाप करता ही नहीं है उसको पुण्य का काम काहे को करना। इसलिए मुनि ने समस्त पापों का त्याग कर दिया है, इसलिए उनको पुण्य करने का भी नहीं कहा। हाँ, उनको मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा, उनको कुछ नहीं कहा, उनको पूजा करने के लिए भी नहीं कहा। उनको तो केवल अपने स्वरूप में रमण करने का ही उपदेश है। तुम मुनि बने हो तो अब तुमने पाप और पुण्य दोनों को ठुकराया है। गृहस्थ पाप करता है, इसलिए पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए उसको पुण्य करना पड़ता है, अच्छे काम करने पड़ते। बुरे किए थे ना, अब सदगति में जाना है। मुनि को सदगति में नहीं जाना है। मुनि को कौन सी गति में जाना है? मोक्ष गति में जाना है। प्रेरणा वो तो उपदेश तो करेंगे, वो प्रेरणा गृहस्थों के लिए है। वो प्रेरणा भी वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी गृहस्थों के लिए प्रेरणा है कि भाई तुम अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, तुमने बहुत पाप कमाए हैं, खुद के लिए कुछ नहीं। मुनि बन के बहुत अधिक पुण्य के कार्य करने की इच्छा हो रही है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके यथार्थ में मुनिपना नहीं, अभी वो केवल शुभोपयोगी है, शुद्धोपयोग की प्रीति नहीं जागी है। बहुत सारे पाप कर लिए ना अपनों ने, इसलिए अब तो दीक्षा लेकर के बहुत पुण्य कमाएंगे। पुण्य कमाने के लिए दीक्षा नहीं है। उस पद को क्यों बदनाम करें हमारे कारण? सब ऐसा ही समझेंगे, फिर पुण्य कमाने के लिए दीक्षाएं ली जाती है। किसी को शुद्धोपयोग का लक्ष्य नहीं आएगा। दीक्षा पुण्य कमाने के लिए नहीं होती है, दीक्षा केवल और केवल समाधि के लिए होती है। आत्म समाधि, आत्मज्ञान, आत्म समाधि।
पुण्य कमाना है तो गृहस्थ जीवन में लॉट ऑफ बहुत पुण्य कमाओ, दान कर सकते हो, मुनियों को आहार करा सकते हो, मंदिर बना सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, पीड़ितों की सेवा कर सकते हैं, शास्त्र का दान दे सकते हैं। जितने अपॉर्चुनिटी, जितने अवसर पुण्य कमाने के इस गृहस्थ जीवन में है, उतने अवसर तो मुनि जीवन में नहीं। परंतु फिर भी मुनि जीवन में पुण्य बंधता जबरदस्त है। पुण्य बांधने की जरा इच्छा नहीं है उनको, बंधता है क्योंकि प्रशस्त योग है। उपयोग तो उनको शुद्धोपयोग में ही रुचि है, उसी में लगाना है। उस शुद्धोपयोग के लिए जो उनके मन वचन काय के योग प्रवर्तित होते हैं, उनसे जो पुण्य बनता है, वो पुण्य एक गृहस्थ हजारों लाखों वर्षों तक यहां वो सब धर्मशालाएं बनाए ना, और वो मंदिर आदि बने, तो भी नहीं बन सकता है। ऐसे उस महाव्रती के पुण्य बंधता है। परंतु वो पुण्य के लिए अगर ऐसा कर रहा है तो वो महाव्रती केवल नाम का महाव्रती। महाव्रत, समिति, गुप्ती, 28 मूल गुण, ये सारे के सारे शुद्धोपयोग में सहायकारी हैं, इसलिए हैं। शुभोपयोग के लिए ये सब चीजें नहीं है। शुभोपयोग को तो उन्होंने प्रवचन सार में शुभोपयोग को अपवाद मार्ग कहा। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग ऐसा होता है ना, तो अपवाद मार्ग का मतलब होता है उत्सर्ग मार्ग शुद्धोपयोग है, मुनि के लिए बात कर रही है। अपवाद मार्ग व्रत समिति आदि, ये अपवाद मार्ग है। कभी कभी मुनि इसमें भी प्रवर्तन कर लेते हैं जब शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं होते तो। बहुत कठिन है चीजें। साधुपना इतना आत्मानी मस्ती नती कहीं सस्ती। अभी इतना सरल हो गया है ना ये सब चीजें कि कोई बात नहीं। अपने साधु बनना है, क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना। भोजन करने का प्रैक्टिस कर लो, एक टाइम भोजन की प्रैक्टिस कर लो, विहार करने की प्रैक्टिस कर लो, और थोड़े शास्त्र सीख लो, मुनि बन गए। भैया आत्मज्ञान का तेज, इसलिए जो तेज झलकना चाहिए ना, वो तेज फिर आता नहीं। तो श्रावक भी क्या समझेगा कि अपने तो पुण्य करो, बस वहीं तक धर्म है। क्या बात चलती है अपने, जिसमें अहिंसा, वितरागता इत्यादि का वर्णन है, तो वहां गृहस्थ जीवन में मान्य किया है उनको, पर उपादेय भूत तो वहां पर भी नहीं है। अगर ये सब उपादेय भूत होता तो मुनि जीवन में इनको छुड़ाते क्यों? ये जितने भी पुण्य कार्य हैं वो सब सर्वथा उपादेय भूत होते तो उनको आगे की भूमिका में छुड़ाया क्यों? आगे की भूमिका में छुड़ाया है, इसका अर्थ ये भी सर्वथा उपादेय भूत तो नहीं है, पर आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में आपको ये उपादेय हैं, ऐसा मान्य किया है भूमिका के अनुसार। इसलिए बहुत से लोग इसमें बहुत कड़क हो जाते। गृहस्थ में भी मुनि जैसा पानी नहीं अडवानु नहीं आपड़े तो भाई पाप लागी जाए। अरे तुम गृहस्थ हो भाई, तुमको सब करना पड़ेगा। आ तमे पूजा वगैरह करो छो ने, एमां तमे आ द्रव्य पूजा करो ने, एमां आरंभ करो छो घणो बधो। अरे शुभारंभ का मना नहीं किया है। आरंभ त्याग प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा है? श्रावक की बात कर रहे हैं। आरंभ त्याग प्रतिमा वो 9वीं प्रतिमा है। उस आरंभ त्याग प्रतिमा में भी शुभारंभ का त्याग नहीं करवाया है।
पापारंभ का त्याग कराए। शुभ के लिए हम जो भी करते हैं वो श्रावक के लिए आरंभ नहीं गिना जाता है। हाँ, आप खाना बनाने के लिए बहुत अधिक व्यंजन बनाना है आपको, वो पापारंभ है, वो मत करो। परंतु अगर आप भगवान को चढ़ाने के लिए, नैवेद्य बनाने के लिए मिठाई बना रहे हो, वहां मना नहीं किया है आपको, वहां तो उपादेयभूत कहा, पर तुम्हारे खाने के लिए कर रहे हो तो वहां पापारंभ है। और भगवान के लिए बनाने के लिए कह रहे हो तो वो शुभारंभ है, क्योंकि उसका उपयोग आप नहीं करोगे। और वो जितनी देर तक उस मेहनत करोगे उतनी देर तक आपको पुण्य चढ़ता रहेगा, पुण्य बढ़ता रहेगा उतनी देर तक। ऐसे जो भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए जो जो किया जाता है आरंभ, वो सब शुभारंभ है। और शुभारंभ का तो श्रावक के लिए कोई निषेध किया नहीं। इसलिए कभी कभी वो उसमें भी बड़े कड़क बन जाते हैं, पापारंभ खूब करते हैं, शुभारंभ में बहुत कड़क हो जाते हैं। भगवान के लिए कुछ करना है वगैरह तो वहां बहुत આ બધું છે ને, આ બધું આપણે नहीं થતું આ તો બધું क्या આપણે। और आप खुद खाते रहते हो, दिन भर आराम करते रहते हो, वो उसमें तो आपको जरा भी ऐसा नहीं लगता है। और भगवान के लिए थोड़ा सा भी करना पड़ता है। और कहते આ બધું છે ને વિકલ્પનો કારણ છે, उसमें विकल्प लगते हैं। और दिन भर अपने पाप के लिए विकल्प करते रहते। तो पुण्य बढ़ाने के लिए पापारंभ को घटाओ और पुण्यारंभ को बढ़ाने के लिए श्रावक को दी पुण्य का आरंभ करो। और फिर धीमे धीमे भूमिका ऊंची बढ़ाओ और फिर पुण्य का आरंभ भी खत्म करो, मुनि बन जाओ। अब कुछ नहीं करना है। अब हमारे जीवन में केवल ज्ञान और ध्यान दो ही होगी। मुनि क्या करते हैं? शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं और ध्यान करते हैं। पुण्य बढ़ाने के लिए नहीं करते। शास्त्र का स्वाध्याय भी शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाते हैं, इसलिए उसका अवलंबन लेते हैं। शुभोपयोग के लिए नहीं करते, अवलंबन लेते हैं और फिर वापस अपने ध्यान में जाते हैं। फिर इस प्रकार से उनकी चर्या होती। यहां तक कि महाव्रत का पालन करते हैं, समिति का पालन करते हैं, तो भी पुण्य के लिए नहीं करते हैं। अपने आत्म अहिंसा आदि आत्मगुण है उनके संवर्धन के लिए करते हैं। ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए। तो ऐसे जो शास्त्र हैं, ऐसे जो निरूपण किया है तत्व का, यथार्थता का, ऐसे शास्त्रों को प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं, त्या आधार सुपात्र, वहां सुपात्र को आधार। अब दूसरी गाथा कहते हैं, इसी की इसलिए आज ले लेते हैं। अथवा सद्गुरु एकया जे अवगाहन काज, ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याग, ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। 14 नंबर की गाथा। अब पहले तो क्या है? आत्मादि अस्तित्वना जेह निरूपक शास्त्र। शास्त्र कैसे पढ़ने? जिसमें तत्व ज्ञान का बोध हो, ऐसे यथार्थ। अब कभी कभी ऐसा होता है, यथार्थ तत्व ज्ञान का ये जो 3 विशेषताएं बताई, उन 3 विशेषताओं में कदाचित तीनों उसमें नहीं हो, कम ज्यादा हो, परंतु कोई एकाध अच्छी बात हो, उस अच्छी बात को शिष्य को ग्रहण करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कहता है, गुरु कहते हैं। अथवा सद्गुरु एकया, सद्गुरु ने जो जो भी कहा, जे अवगाहन काज, अवगाहन का मतलब उसका आगे उसका चर्चा करेंगे। ते नित्य विचारवा, उसको हमेशा विचार करना। करी मतांतर त्याज, अपने मत का त्याग करना, अन्य मतों का। आ तो તમે કહો છો ને આ બધા શાસ્ત્રો બીજા ધર્મના છે, બીજા દર્શનના છે, એ તમે મને કેમ કહો છો વાંચવાનું? तो भाई वहां तेरे को दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाना है वो करके,
वहां उस शास्त्र में किसी एक गुण की मुख्यता है, वो गुण तेरे अंदर आए इसके लिए वो पढ़ने के लिए दिया है, न कि उस दर्शन में जाने के लिए दिया है। કૃપાળુદેવ ને કહે, અમે જ્યારે વેદાંતના શાસ્ત્ર ભણવાનું કહીએ છીએ ત્યારે વેદાંતી થવા માટે નથી કહેતા। ऐसा लिखा उन्होंने कि तुम वेदांती हो जाओ इसके लिए नहीं कहा है, परंतु कुछ विचार हैं, वो विचार आपको अभी उपयोगी है। अभी योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए जब कहते हैं कि योग वशिष्ठ ना पहला 2 अध्याय वांचजो, तो वो वहां वैराग्य की प्रधानता है। तो तुम्हारे अंदर अभी वैराग्य की कमी है, तो राम का कैसा वैराग था, ऐसा वैराग जब तक नहीं आएगा तब तक तुम आत्मज्ञान के योग्य नहीं होगे। ये सिखाने के लिए वहां कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र पढ़ने के लिए कहते हैं, तो भक्ति कैसी होती है वो समझाने के लिए वो कहा गया है। इसलिए तुम ऐसा नहीं समझना कि હવે તો ક્યારેક તો અમને કૃપાળુદેવ વેદાંતી બનાવે છે ને, ક્યારેક શૈવ બનાવે છે ને, કયા કયા દર્શનનો બનાવે છે। અમે કોઈ કયા દર્શનનો માનીએ, तो आपको दर्शनों में उलझाने का लक्ष्य नहीं है। उस शास्त्र में ऐसा पॉइंट है, ऐसी कोई वस्तु है जो कि अभी आपकी भूमिका में ऊपर चढ़ने के लिए योग्य है, इसलिए वो शास्त्र पढ़ने के लिए दिए हैं। उसमें ऐसा नहीं कि ये आ हमारे आमनायनो है कि आ दिगंबरनु है कि आ श्वेतांबरनु है, कि ऐसा नहीं। बहुत बार तो लोगों को ऐसा भ्रम है कि एक अमुक आमनाय के शास्त्र के अलावा आप दूसरे शास्त्र पढ़ोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, ऐसा भ्रम है। तो भाई कोई शास्त्र व्यक्ति को न तो मिथ्या दृष्टि करता है और न ही सम्यक दृष्टि करता है। उसमें तो जो चीज जिस एंगल से लिखी गई उसको समझो आप और ग्रहण करो। कुरान पढ़ेंगे तो भी अगर सम्यक दृष्टि पड़ेगा तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा। बाइबल पढ़ेगा तो भी सम्यक दृष्टि पड़ेगा तो उसको सम्यक रूप से ही ग्रहण करेगा। हाँ, बहुत नीचे की पात्रता नहीं है, दृष्टि सम्यक नहीं हुए, तो उसको इस प्रकार के खतरनाक शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि वो दर्शन में चला जाता है। गांधी जी के साथ ऐसा हुआ। गांधी जी ने बिना भूमिका के सब दर्शनों का अध्ययन चालू कर दिया। तो उसमें बाइबल का भी अध्ययन चालू कर दिया और फिर कुरान का भी अध्ययन चालू कर दिया, अन्य अन्य मतों का भी अध्ययन चालू कर दिया, सबका अध्ययन चालू कर दिया। अब वो फंस गए। अब उनके जीवन में ऐसा आ गया कि मैं मुसलमान बनूं, कि मैं ईसाई बनूं, कि मैं यहूदी बनूं, कि मैं पारसी बनूं, कि मैं हिंदू बनूं, कि मैं जैन बनूं, कि मैं बौद्ध बनूं। मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे को तो ये सब शास्त्रों में उपदेश बराबर ही लगता है, तो मैं क्या बनूं। और बहुत उलझन में रहे और सबका प्रभाव था, सबका, इस्लाम का भी प्रभाव ने, सबका, पाश्चात्य दार्शनिकों का सबका प्रभाव उनके। फिर कुछ नहीं सूझा तो श्रीमद जी को पत्र लिखा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा धर्म ग्रहण करूं। तो वो क्या है, पढ़ करके धर्म की तरफ, दर्शन की तरफ चले गए कि मेरे को ये पढ़ करके ये धर्म ग्रहण करना है। तो उलझ गए, पात्रता नहीं थी बराबर। इसलिए फिर श्रीमद जी ने उनका बराबर कि तुम कोई भी शास्त्र पढ़ो, किसी भी दर्शन का है, तो उस धर्मरूप तुम हो जाओ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। उसमें से जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करो। धर्म तो वत्थु सहावो धर्म, स्वभाव की सिद्धि करे वो ही धर्म है। तो जिसमें जिसमें उत्तम तत्व हैं, जितनी जिसमें वितरागता, जिसमें जितने अहिंसा, वो धर्म श्रेष्ठ है। आप अलग अलग करते करते आप उसमें आ जाओगे, ऑटोमेटिक उस तरफ आओगे। पर कम भूमिका वाला फिर क्या होता है कि धर्म ग्रहण कर लेता है, उस धर्म में दीक्षित हो जाता है, 2-4 बातें अच्छी देख करके। तो उन्होंने कहा कि तुम जिस धर्म में हो पहले उसी को अब तुम समझो, सूक्ष्मता से उसको समझो।
तो तुमको धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो धर्मांतरण हो जाता है उसका, क्योंकि वो मत में पड़ गए। धर्म ग्रहण करने के लिए धर्म का लेबल लगाने की जरूरत नहीं। कोई मेरे को जैन कहेगा कि बौद्ध कहेगा तो मैं जैन हो गया ना बौद्ध हो गया, ऐसा नहीं। वास्तव में तो ये जो विशेषण लगाते हैं ना, वो धार्मिक दृष्टि से तो ठीक नहीं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई अपने नाम के पीछे जैन लगाए अथवा बौद्ध लगाए अथवा कोई भी, तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि जैन तत्व ज्ञान है। अब आप जैन तत्व ज्ञान को न तो जानते हो, न आचरण करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी आप आपके पीछे जैन लगाते हो, तो व्यक्ति क्या समझेगा? आज जैन धर्म जो विराट धर्म है वो सिमट के रह गया। उसका कारण क्या पता है? कि जन्म से जाति बन गई जैन। अब कोई भी व्यक्ति को जैन धर्म के बारे में जानना है अथवा उसको, तो वो किसको देखेगा? उस जाति विशेष के लोगों को देखता है। और व्यक्ति में तो दोष होंगे ना। कोई दुकान खोल के बैठा है, उसमें कोई वो धर्मात्मा बन के तो नहीं बैठेगा ना, वहां तो उनको सब होगा। तो यार ये जैन अपने पीछे जैन लगाते हैं और इतना करते हैं, तो उसने जैन लगाया तो जैन उनके नाम से महावीर को जानने लगे। फिर तो सरनेम बहुत हो सकते हैं, धर्म किसी का सरनेम नहीं हो सकता। इसलिए परंपराएं पहले थी, कोई शाह लगाते थे, कोई और लगाते थे, कितने सारे हैं। कोई सेठ है न, कोई शाह है न, कोई जसवाणी है न, कोई क्या वाणी है न। ये सब चीजें ऐसे लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जब हम जैन लगाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस चीज की तरफ लोगों का ध्यान गया नहीं। पर अब तो माइनॉरिटी का लाभ लेने के लिए फिर ये सरनेम भी छोड़ रही धीमे धीमे। अब तो सब जैन ही लगाओ, इसलिए सबको पता पड़े से कि हम जैन ही वास्तव में। ऐसा नहीं है भाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस भारत में जितनी जातियां हैं उन सब जातियों में जिसको जिनेंद्र के तत्व के ऊपर श्रद्धान है वो जैन ही है। इसलिए आपको नाम के आगे सरनेम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कोई बहुत आश्चर्य, जैन लगाता हूं थे। अब मैं किसी और जाति से आया और मैंने जिनेंद्र का, तो मैंने मेरा सरनेम बदल लिया, अब सुरेश जैन। अब इसका क्या मतलब? मुझे अगर कोई सरकारी लाभ वगैरह लेने हो तो ये सब लगाओ, मुझे क्या? और सरकारी लाभ आप धर्म के नाम से ले रहे हो सारे के सारे। तो ये सब चीजें, इसके कारण से हम विराट है वो संक्षिप्त हो जाता है। कारण ये सबने ऐसा ही कर रखा है, अभी वाड़े बन गए ना वो सारा। सभी ने, कोई हिंदू है तो हिंदू में, कोई ब्राह्मण तो शैव अलग होंगे न, वैष्णव अलग होंगे न, फिर वो वैष्णव ही लगाते हैं। वैष्णव मतलब जो वैकुंठधारी विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। अब विष्णु को तो कितने सारे मानते हैं, शैव है वो भी विष्णु को मानेंगे, वो को निरादर थोड़ी करते हैं। तो आपका एकाधिकार थोड़ी होगा विष्णु भगवान के ऊपर। अब शैव है वो शिव को ज्यादा मानते हैं, पर शिव जी तो विष्णु जी के भक्त थे, आप अपने आप को शैव ही कहते हो। तो इस कारण से क्या आग्रह बन जाता है कि ना शिव जी, फिर बड़ा बनाते हैं कि शिव जी सबसे सारी सृष्टि को सब कौन कर रहा है, तो शिव जी। शिव पुराण में आएगा तो शिव जी का मंडन होगा, विष्णु पुराण में विष्णु का मंडन होगा, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी ही सब कुछ है ऐसा वर्णन होगा।
और कोई माताजी का पुराण हो तो उसमें सब माताजी ही सब कुछ है, ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उसी से निकले हैं, ऐसे बताएंगे। सबका अपना अपना महिमा मंडन होता है। तो धर्म कोई जाति वगैरह नहीं होती है। इसलिए मत मतांतर का त्याग करके सदगुरु ने जो कहा है कि जो दृष्टि रख करके पढ़ने आदि के लिए कहा है, वो शास्त्र अपने को पढ़ना चाहिए। उसमें क्या करने के लिए कहा है वो पढ़ना चाहिए। इसलिए किसी भी धर्म के शास्त्रों के को अविनय नहीं करना कभी। भूतकाल में भी ऐसे बहुत हुए हैं कि बहुत से ऐसे अज्ञानी विधर्मी लोगों ने शास्त्र जला दिए। जैन शास्त्रों की होलियां जली हैं, और वो जैन शास्त्रों की होलियां किसी सामान्य व्यक्तियों नहीं, धर्मात्मा कहे जाने वाले लोगों ने जलाई है। क्यों? क्योंकि हमारे मत का खंडन करते हैं। और वो इस्लाम के आक्रमण वगैरह आने तो लाइब्रेरी की लाइब्रेरी 6-6 महीनों तक जलती रही हो, नालंदा में, तक्षशिला में, ऐसी होलियां जलाई उन्होंने। क्यों? हमारे धर्म के तो वो जबरदस्त ज्ञानावरण का बंद होता है। सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता अपन कायम रखें। किसी के भी शास्त्र की अवमानना नहीं। यहां तो इतना आग्रह हो गया है कि अपने आमना का शास्त्र है वो ऊंचा रहना चाहिए, सबसे ऊंचा। अपने आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है तो ऊंचा होना चाहिए। मैंने देखा, वृत्ति देखी मैंने, यहां अपने वो श्रुत पंचमी आते ना, श्रुत पंचमी, मैंने वृत्ति को चेक करने के लिए किया ऐसा। यहां सब खड़े थे कि बीच में 2-3 शास्त्री समय सार वगैरह ने, मैंने देखा कि किसके चेहरे पर क्या शिकन आती है ऐसा। तो वचनामृत को मैंने सेंटर में नहीं रखा, बाजू में किया। मैं सेंटर में बाद में रखता ही उसको निश्चित रूप से, पर मुझे देखना था कि यहां जो खड़े हैं उनमें कितना आग्रह आया है कि समय सार के षट खंडागम के ये कुछ नहीं, वचनामृत ये हमारे श्रीमद जी का आश्रम है, इसलिए वचनामृत ही सेंटर में होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये तुम्हारा आग्रह है ना, वो आग्रह तुमको बहुत नीचे ले जाएगा। आपने बड़े बड़े, आपने व्यक्ति राग के कारण बड़े बड़े आचार्यों का अवमानना कर दी, षटखंडागम जैसे की, समय सार जैसे की। अब जिसको खुद नमस्कार करते हैं श्रीमद जी, उनके समय सार को भी आप इसको बाजू में खिसकाओ, हमारा कृपाणु देव नो वचनामृत आवो જોઈએ। अच्छी बात है, मैं उनका परम भक्त हूं, परंतु ये जो आग्रह आ गया ना, ये आग्रह आत्मज्ञान के आसपास भी नहीं जाने देते, अपने को फटकने तक नहीं देते अपने। ठीक है कि ये सब होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आग्रह, और आग्रह फिर दुराग्रह बनते। फिर मैंने देखा कुछ लोगों को कि मैंने कहा नहीं सही बात है, ये आना चाहिए। अपने बच्चे तो ये है ना, जो वो बीच में ही रहता, वो कहीं साइड में नहीं जाता। मुझे पता है हर साल की परंपरा, हर साल का क्या है, किस प्रकार का है, परंतु बड़े लोगों की दृष्टियां बहुत सूक्ष्म होती है। और कृपाणु देव ने ये आग्रह निकालने के लिए ही सब कहे हैं। वो सौभाग्य भाई की पत्नी को सामयिक करने के लिए जा रहे थे, तो श्रीमद जी उस दिन सौभाग्य भाई के घर पे बैठे थे। तो श्रीमद जी ने कहा कि ये जो सामने मस्जिद है ना, उसमें जाकर के अगर तुम सामयिक करो तो तुम्हारा सामयिक सफल होगा। क्योंकि वो आग्रह निकालना था ना, मस्जिद को देख के जैसे कोई तो तुच्छ वस्तु है ना,
ऐसे हो रहा था। और ऐसे घर में अगर कोई कुरान ला कर रख, अरे अरे अरे, दूर दूर, कोई गंदी वस्तु आ गई ना, ऐसे ये आग्रह निकालते हैं बड़े लोग, नहीं समझ पाते हैं तो कहते क्या, इमने तो श्रद्धा नहीं। अरे तुमसे कहीं अधिक गुना श्रद्धा उनको, गरज नहीं है गुरु को, किसी की गरज नहीं है, गरज तो शिष्य को है, बाकी किसी को कोई गरज नहीं। तो मत मतांतर का त्याग करके श्रुत का अभ्यास करें। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मत, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।